हाय, मैं हूं दीप पटेल, मोटिवेशनल स्पीकर। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस व्यक्ति के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, वो आपके अंदर मोटिवेशन की आग लगा सकता है, वो आपकी इंस्पिरेशन बन सकता है। उनके संघर्ष को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने आज तक उनकी जितनी मजबूती से बाउंस बैक करने वाला व्यक्ति आज तक नहीं देखा। नहीं, अमेरिका के जाने माने रनर है जस्टिन गैटलिन। वो जब भी दौड़ते तो ऐसा लगता है जैसे कि चीता दौड़ रहा हो। उनके बारे में आपने सुना तो जरूर होगा, तो आज उनको करीब से जानते हैं। उनका जन्म अमेरिका के ब्रुकलिन में हुआ था 10 फरवरी 1982 को। उनकी रनिंग की शुरुआत उनके स्कूल से ही हो गई थी। वो स्कूल में सबसे तेज दौड़ते थे, जिसके कारण स्कूल की एथलेटिक टीम की वो जान थे। और वो जब दौड़ते थे तब हर एक बार हर एक कंपटीशन में स्कूल को जिताते थे, जिसके कारण कई सारी स्टेट लेवल के कंपटीशन में उन्होंने स्कूल को जिताया था। जिसके अच्छे परफॉर्मेंस के कारण यूनिवर्सिटी ऑफ टेनिस के 2 कोच ने उन्हें सिलेक्ट किया और उन्हें स्कॉलरशिप देकर अपनी यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग के लिए ले गए। वहाँ पे भी उन्होंने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया, जिसके कारण नाइकी ने उनके साथ प्रोफेशनल ट्रैक एंड फील्ड का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब उनके पास स्टारडम आ चुका था और उन्होंने मेहनत करनी नहीं छोड़ी, मेहनत करते रहे। और उसके बाद उन्होंने कई सारे नेशनल टाइटल जीते। नेशनल तो जीत चुके थे, अब थी इंटरनेशनल की बारी। इंटरनेशनल में उन्होंने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया था, पर तभी अचानक उनका एक डोपिंग टेस्ट वो क्लियर नहीं कर पाए। जिन लोगों को पता नहीं है कि डोपिंग टेस्ट क्या होता है, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि डोपिंग टेस्ट में ये जांच की जाती है कि खिलाड़ी ने कोई ऐसी दवा या ड्रग का सेवन तो नहीं किया है जिसके कारण उसके अंदर ऊर्जा का संचार हुआ और वो मुकाबला जीत गया। ये जो टेस्ट किया गया वो उनका पॉजिटिव आया, क्योंकि वो 14 साल की उम्र से एक दवाई खा रहे थे, जो दवाई प्रतिबंधित थी। उनको कोई एक जगह पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे, जिसके कारण वो दवाई खाते थे और जिसके कारण उनके ऊपर 2 साल का बैन लगाया गया। और वो उन्होंने 2 साल के बैन को स्वीकार किया। पर उसके बाद जिस संस्था ने इस ड्रग टेस्ट किया था वो सामने आई और उन्होंने कहा कि जस्टिन गैटलिन का किसी के साथ धोखाधड़ी करने का कोई भी इरादा नहीं था। फिर भी उनका बैन जारी रहा, उनका खूब विरोध किया गया, लोगों ने खूब बातें बनाई, उन्हें बेईमान कहा गया। फिर भी वो चुपचाप सहते रहे और मेहनत करते रहे। उन्होंने 2004 में फिर से बाउंस बैक किया और लोगों को चौंका दिया, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक्स में 100 मीटर में गोल्ड मेडल जीता। और अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक ही हो रहा था कि तभी उनका एक और डोपिंग टेस्ट वो क्लियर नहीं कर पाए। इस बार उनके साथ कोई भी खड़ा नहीं था, वो बस अकेले लड़ रहे थे। पर तब भी एक बार ऐसा हो गया था और दूसरी बार जब ऐसी घटना बनी तो उनके ऊपर 8 साल का बैन लगाया गया। लोगों ने तो वो भी कहा कि इसको कभी भी अब दौड़ने मत जाने दो, ये साला सबको बेवकूफ़ बना रहा है। फिर भी उन्होंने संघर्ष किया और उनके ऊपर 8 साल का बैन लगा। पर यह बात भी खुल के सामने आई कि जो टेस्ट पॉजिटिव आया उसके पहले और उसके बाद कुल 34 टेस्ट किए गए थे, वो सारे के सारे टेस्ट नेगेटिव थे, पर वो बीच का एक टेस्ट ही पॉजिटिव निकला था। ये बात सामने आई, फिर भी उनके बैन में कोई कमी नहीं की गई। उन्होंने बैन को स्वीकार किया और अच्छी तरह से बर्ताव किया, जिसके कारण उनका बैन आधा यानी कि 4 साल का कर दिया गया। पर उन्होंने उस 4 साल में मेहनत करना नहीं छोड़ा और फिर से उन्होंने बाउंस बैक किया। लोग कह रहे थे कि वो कभी भी वापस नहीं आएंगे, पर फिर भी उन्होंने अच्छी मेहनत की और अपने आप पे भरोसा रखा, जिसके कारण वो फिर से वापस आए। इतनी बार उनके ऊपर बैन लगा, फिर भी उनकी मेडल में कभी भी कोई कमी नहीं है। उन्होंने ओलंपिक में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 गोल्ड और 6 सिल्वर मेडल हासिल किए। उन्होंने वर्ल्ड रिलेज में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया है और उन्होंने वर्ल्ड रिलेज में वर्ल्ड इंडोर गेम्स में 2 गोल्ड मेडल हासिल किए। उनके पर इतने सारे बैन लगे, फिर भी उन्होंने इतने सारे मेडल हासिल किए। उनकी जगह और कोई होता तो कब का टूट चुका होता, पर उन्होंने संघर्ष करना जारी रखा। ऐसा कहा जाता है कि एक एथलीट की उम्र 30 से 32 साल तक की होती है, उसके बाद वो दौड़ नहीं सकता, पर उन्होंने उस थियरी को सरासर गलत साबित कर दिया। उन्होंने 38 साल के उम्र के हैं, फिर भी वो दौड़ रहे हैं और आज उनको हराने वाले दुनिया में कुछ चुनिंदा लोग ही है। वो जब भी दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि चीता दौड़ रहा हो। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और आज उनकी नेटवर्थ $3 मिलियन है। उन्होंने कई सारे अच्छे अच्छे रनर को कई बार हराया है। उनमें से एक
विश्व के सबसे ख्यातनाम और सबसे तेज दौड़ने वाले उसेन बोल्ट भी है। उसेन बोल्ट को उन्होंने हराया था, तब सारे के सारे अखबार और मीडिया में उनकी ही तस्वीरें छाई हुई थी। Well, it's a clean start. It's a good start by Coleman. The American's flying in lane number 5. It's the American leading the Jamaican at the moment. It's going to be Coleman. Justin Gatlin with a time of 9.92 seconds is the world champion here in London. The fifth fastest of all time at 9.74 seconds. The American athlete out of उन्होंने इतने सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं कि उनकी गिनती हम कर ही नहीं सकते। वो हमेशा लड़ते ही रहते हैं और जस्टिन गैटलिन को मैं जब जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उनके जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उनकी जगह हमारे जैसा कोई होता तो कब का सोच लिया होता मेरा तो नसीब खराब है, मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, मैं बड़ा ही कम नसीब हूँ, मेरा जीवन में कुछ नहीं होने वाला। पर उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने हर एक बार परिस्थिति का सामना किया और उसके सामने लड़े जब तक वो सफल नहीं हुए। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को करने की शुरुआत करते हैं, उस काम में फेल होते हैं, फिर उस काम को जीवन भर कभी भी नहीं करते। पर उनके ऊपर इतनी बार बैन लगा, फिर भी उन्होंने रनिंग को छोड़ा नहीं। उन्होंने तय कर लिया था, उन्होंने जिद बनाई थी कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे रनिंग में सफल होना है। और जब तक वो सफल नहीं हुए तब तक वो रनिंग में एक साथ ढेर सारी मेहनत करते रहे। हमें इस प्रकार उनसे दो सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, बस लड़ते रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक सफलता ना मिले तब तक जिस चीज़ को तय किया है उसके ऊपर मेहनत करते रहना चाहिए। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि नेकी को कर बुलंद इतना, कि हर खता से पहले खुद खुदा भी बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इंस्पायरिंग लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, और वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया है वो सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वरना अगला शक्तिशाली वीडियो आपसे छूट जाएगी।